बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी है। तो इसका स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड फाइंड ए बी सी एंड डी। इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस क्वेश्चन में कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, उसकी मदद से हम ए बी सी और डी के वैल्यूज़ मालूम करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे साथ इसमें ट्रू मैट्रिसेस मौजूद है। इसके एलिमेंट भी एक दूसरे के बराबर है और मैट्रिसेस की तरह। तो मैं उन एलिमेंट्स को बराबर लूँगा और यहाँ पर लिखूँगा। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर लेता हूँ। हमारे पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू -1, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8, 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैं उसे नंबर दूंगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अगर हम और इक्वेशन को देखें तो अगर हम 2 इक्वेशन लेते हैं, इसमें कटिंग कर लेते हैं या डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमारे साथ एक अल्फ़ाबेट्स का वैल्यू जो है मालूम होता है और दोबारा हम उन वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और इसी बिना पर हमें एक वैल्यू जो है वो पॉइंट हो जाता है। अगर हम उन मैट्रिसेस में देखें तो यहाँ पर हर इक्वेशन जो है वो 2 अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल है, तो उनसे वैल्यू मालूम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए मैं लेता हूँ सबसे पहले 2 इक्वेशन। टेक इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास मौजूद है a प्लस बी इज इक्वल टू -1 और इक्वेशन 2 हमारे पास मौजूद है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। अगर हम इस 2 इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है a प्लस बी और यहाँ पर b प्लस 2c, तो हम ये b और ये b एक दूसरे के साथ जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। हम ये इक्वेशन इसी तरह भी लिख सकते हैं, 2c प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो इसके बाद मैं लिखूँगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मैं यहाँ पर सबसे पहले जिस इक्वेशन के वैल्यू बड़े हैं तो मैं लिखूँगा, हमारे पास मौजूद है 2c प्लस बी इज इक्वल टू 4 और दूसरा हमारे पास मौजूद है a प्लस बी इज इक्वल टू -1। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और इससे हमारे साथ आएगा 2c माइनस a इज इक्वल टू 4 + 1 है, तो इससे आएगा 5। तो यहाँ पर हमारे साथ बन गया इक्वेशन 5। इसके बाद मैं इक्वेशन 3 और 4 लूँगा। टेक इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 हमारे पास है 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन 4 हमारे पास मौजूद है 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशन में देखें तो ये एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर बी डी माइनस डी मौजूद है, यहाँ पर प्लस डी मौजूद है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट द अपर इक्वेशंस। यहाँ पर आएगा 2c प्लस d इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर यह इक्वेशन आएगा 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर dd जो है वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर हमारे साथ आएगा 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद हमारे साथ 2 इक्वेशन आ गए, एक है इक्वेशन नंबर 5 और दूसरा है इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन नंबर 6 और 5 को लेंगे। टेक इक्वेशन 5 एंड 6।
इक्वेशन 5 हमारे साथ मौजूद है 2c माइनस ए इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 6 हमारे पास मौजूद है 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर भी हमारे साथ 2c मौजूद है और यहाँ पर भी हमारे साथ 2c मौजूद है, तो हम इसमें लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मैं सबसे पहले इक्वेशन 6 जो है वो लिखूँगा। हमारे पास है 2c प्लस 2a इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर मौजूद है इक्वेशन 5 2c माइनस a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर प्लस जो है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है ये प्लस में तब्दील हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है ये माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो 2c एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ आएगा 3a इज इक्वल टू 8 माइनस 5 से 3 आएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ 3a इज इक्वल टू 3 जो है वो आ गया। यहाँ पर मैं लिखूँगा डिवाइड 3 बोथ साइड। a को अकेला करने के लिए मैं 3 को दोनों तरफ डिवाइड करूँगा। 3a डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा और यहाँ पर 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 1 आएगा। तो इसी तरह मैंने a का वैल्यू आप लोगों के सामने मालूम किया। a की वैल्यू मालूम करने के बाद अब और अल्फ़ाबेट्स के वैल्यू मालूम करना बहुत आसान हो गया है। तो सबसे पहले मैं उन इक्वेशन से एक ऐसा इक्वेशन जो है वो सेलेक्ट करूँगा जिसमें एक अल्फ़ाबेट मौजूद हो। तो अगर हम इक्वेशन में देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में एक अल्फ़ाबेट मौजूद है, तो हम लिखेंगे टेक इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब मैं लिखूँगा फुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1। a की जगह पर मैं 1 जो है पुट करूँगा प्लस b और इज इक्वल टू -1, ये अपनी जगह पर लिखूँगा। यहाँ पर मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ b प्लस 1 इज इक्वल टू -1। प्लस 1 को ख़त्म करने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। यहाँ पर मैं लिखूँगा a प्लस 1 -1 इज इक्वल टू -1 1 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ 1 से हमारे साथ -2 आ गया। तो इसी तरह b का वैल्यू b मैंने मालूम किया। तो यहाँ पर एक इक्वेशन जो है सेलेक्ट करूँगा जिसमें b मौजूद हो। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो इसमें b हमारे पास मौजूद है, तो हम लिखेंगे टेक इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम b के वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर b की जगह मैं -2 पुट करूँगा। यहाँ पर आएगा 2c इज इक्वल टू 4। इसको मैं दोबारा लिखूँगा इसी तरह 2c - 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम 2 को ख़त्म करने के लिए इज इक्वल टू के इस तरफ लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 ये बन जाएगा। तो इसी तरह हमारे साथ जो है वो 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 आएगा। यहाँ पर 2 को हम डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 का वैल्यू जो है वो आएगा। तो इसी तरह c का वैल्यू b मैंने मालूम किया। अब इसके बाद हमारे पास d मौजूद है, तो c की मदद से हम d की वैल्यू भी मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ इक्वेशन 3 है, इसमें d अल्फ़ाबेट मौजूद है, तो हम लिखेंगे टेक इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। अब अगर हम c की वैल्यू को देखें तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 अपनी जगह पर लिखेंगे और c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3, तो 3 पुट करेंगे, d अपनी जगह पर आएगा इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमारे साथ ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6
प्लस डी इज़ इक्वल टू 8। हम ये इस तरह लिख सकते हैं d प्लस 6 इज़ इक्वल टू 8। अब 6 को इज़ इक्वल टू किस तरफ लिखेंगे, तो ये प्लस 6 है, ये माइनस 6 हो जाएगा। d इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6। तो इसी बिना पर अगर हम लिखेंगे d इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6 से जो है वो हमारे पास 2। तो इसी तरह d का वैल्यू भी हमारे साथ जो है वो मालूम हो गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सारे वैल्यूज़ जो मैंने मालूम किए, a b c d। a का वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1, b का वैल्यू हमारे पास मौजूद है -2, c का वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3 और d का वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2। तो इसी तरह मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स के वैल्यू जो है वो मालूम किए। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन ख़ुद ट्राई कर ले बार बार। अगर इसमें कोई मुश्किलात आप लोगों के सामने आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।